धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर महास। सोमवार दसवीं पड़े और आषाढ़ का मास, कृष्ण पक्ष पड़ जाए तो अमृत आ जाए पास। अमृत की झड़ी अमृत की लड़ी और अमृत रूप श्री कृष्ण बने, और कलयुग में भी अर्जुन को और देखो ज्ञान देने के लिए खड़े। रथ में बिठा लिया अर्जुन को और दे रहे उसको ज्ञान। अर्जुन गीता सुन लो अब और महाभारत घमसान। 21 जून खग्रास ग्रहण, महाभारत करवा देगा ये, महाभारत करवा देगा ये। और ऐसा योग यहाँ पड़ा हुआ और सारा रोग फैला देगा ये। तो अजब गजब संजोग है और 2000 है 20, और कलयुग की परछाई है सबको देगी पीस। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, नहीं कोई अर्जुन कृष्ण दिखावा और सारे मंदिर बंद ही पावा। ब्रजधामों में लटक रहे ताले और सारे मनुज हुए मतवारे। और ये जून 21 भवानी और मिथुन राशि कृष्ण की जानी। मिथुन राशि है कृष्ण की और मिथुन ही कौरव जान। हतनापुर के मध्य में महाभारत घमसान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब कहा धनंजय अर्जुन से, अर्जुन तुम मेरे साथ चलो वरना फंस जाओगे महाभारत में, और रथ लेके आगे आप चलो। तुझको कलयुग में भी फिर से और गीता देऊं सुनाए, तब जाकर के मेरा भारत और संकट से बच पाए। सियावर रामचंद्र शंकर। राजा प्रजा समझे नहीं समझावे, और अंधकार कलयुग प्रगटावे। योग दिवस कलयुग में जाना, पर प्रगटा है कुयोग गतिमाना। खग्रास कंगन सूर्य ग्रहण और रविवार को आया है। अगर योग नहीं लगाया ईश्वर से तो बिगड़ जाए ये काया है। इस कारण अर्जुन चलो और बैठो मेरे साथ। भारत में इस ग्रहण में कर दूं नया प्रभात। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। ये सदी 21वीं भारी है और देखो प्रगति महामारी है
और कोराना कौरव को जानो, और कल की भगवान कृष्ण अवतारी है। दोनों की ही मिथुन राशि है और दोनों हुए अदृश्य, और फिर भी कलयुग में दिखला दूंगा घमासान का दृश्य। है अर्जुन, ये कलयुग है जहां पर भगवान कृष्ण कल की भगवान बनकर अदृश्य हैं और कोराना कौरव बनकर के और अदृश्य है, और घमासान महाभारत हो रहा और मच रही चीख पुकार, और सारा जगत ही हतनापुर बन गया कर रहा कार। 18 अक्षौणी सेना कौरव की और 5 अक्षौणी पांडव है, और 21 जून को ग्रहण पड़े तो देखो कितना तांडव है। और योग लगे किसी से नहीं, और योग बिन कुछ नहीं कर पाए। टांगे ऊंची नीची कर लो पर नजर नीची ही पाए। कितनी भी टांगे ऊंची नीची कर लो, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण आपकी नजरें नीची रहेगी। ऊंची तो करे श्री कृष्ण कल की अवतारा, इस कारण प्रगटा भूधारा। भारत वर्ष जन्म ले आई और इस कारण ये कथा सुनाई। सुनो धनंजय रणभूमि में और भारत क्षेत्र आर्यव्रत जान, और ब्रज भूमि में खड़े हुए हैं देखो ब्रजेश बन कल की भगवान। अर्जुन को बैठा लिया रथ में और देखो दे रहे हैं कछु ज्ञान। ज्ञान रूप अखंड तन जानो और पड़ा खग्रास ग्रहण गतिमान। मिथुन राशि में ग्रहण पड़ा है और देखो बुद्धि देय सुखाय, और कृष्ण की भी है मिथुन राशि और कौरव मिथुन राशि पड़ जाए। और देखो सारा जगत फंस गया और ग्रहण बुद्धि शोक ले आए। राहु केतु लग गए हैं पीछे और देखो ताज राज गिर जाए। अरे ग्रहण लगा है ताज राज को, ग्रहण लगा है जगत जहान। और भारत में भी 8 घंटे का और देखो ये खग्रासों जान। योग दिवस है इस कारण में योग सिखाने आ गया था। ब्रजभूमि में तुझको गीता और कलयुग में रहा सुनाए। गीता सुन ले अर्जुन तू और सारे योग भूल तुम जाए, तब जाकर तू विजय होएगा विजयेश्वरी हाथों देता है। महाभारत में नहीं बचेगा ये कोराना कौरवताय। और देखो शिकंडी बना हुआ है और घर घर में ये मार दिखाए। मार रहा है देखो ये तन और देखो कोई बच नहीं पाए। और सारे जगत को चीख चीख कर और देखो युद्ध घमशान दिखाए। हे अर्जुन तू सुन ले रे वाणी और गीता मिथुन राशि गति जान। तो मिथुन राशि के स्वामी अर्जुन बुद्ध हैं, गणेश जी हैं, बुद्धि है। और जब बुद्धि का हरण हो जाता है तो कुबुद्धि बचती है। तो महाभारत के अंदर आज से 5686 वर्ष पहले यही ग्रहण योग जब मैं साख्य योग लगा रहा था पढ़ा था, और कौरव दुर्बुद्धि योग लगा रहे थे। दुराचार दुशासन करते खींच रहे थे चीर। इस कारण यतनापुर की फूट गई तकदीर। पर देखो वह खिंचा नहीं और महाद्रौपदी चीर। और ब्रजेश खुद आ गए और बढ़ गया द्रौपदी चीर। तो कलयुग में भी नहीं खिंचे और देखो भारत चीर। और कल की भगवान रथ लेकर आ गए बदल गई तकदीर। अर्जुन जप ले मंत्र को और ये गीता का ज्ञान, इसको ब्रजेश कहते हैं ये गीता अमृतमान। ये ब्रजेश शब्द गीता से बना है।
क्योंकि मैं वहां ब्रजेश बनकर के गीता सुना रहा था। बुद्धि का अपहरण हो चुका था, पांडव कौरव नहीं रही। और देखो बुद्धि ज्ञान दाव लगा दी द्रौपदी, कुबुद्धि गति जान। अपनी धर्म पत्नी को ही दाव पर लगा दिया पांडव आपने, इसे क्या बुद्धि कहते हैं? और आपस में ही अपनी स्त्रियों को दाव पर लगा रहे थे कौरव, क्या ये बुद्धि है? क्योंकि खग्रास ग्रहण पड़ा हुआ था और कौरव और पांडवों की बुद्धि और सारे जगत की बुद्धि खराब हो चुकी थी। वही योग 21 जून को भारत में पड़ रहा है, जिसे महाभारत योग कहते हैं। अब महाभारत तो भारत में भगवान कृष्ण किसी भी युग में होने नहीं देते, और हो भी जाए तो विजेता भारत रहता है। तो महाभारत होएगर तो कौरव बचे न एक, विजय पांडव होएगी और देंगे सब घुटने टेक। तो योग से योग सांख्य गति जाना, योग ब्रह्म श्री कृष्ण माना। श्री कृष्ण रूपम योग देखो, ब्रह्म रूप पधारियो। रक्षा करो ब्रज धाम की, खुद अगोलोक से खुद पधारियो। ले पुष्पक विमानों कृष्ण देखो, कल की बन कर आ गए ब्रज धाम। भारत को बना दिया ज्ञान गीता छा गए। ये मंत्र है ये ब्रजेश देखो, अर्जुन को यही सुना दिया। जपते रहो इस मंत्र को, ये ग्रहण हमने भगा दिया। नहीं बुद्धि होगी फिर खराब, सब अज्ञान सब मर जाएगा। और कोराना जो कौरव बनाव, दूर भग कर जाएगा। भारत नहीं अब रह सके कोराना कौरव जानिए। और चक्र सुदर्शन कल की भगवान का, इस ब्रजेश को मानिए। तो 1.25 अरब भारतवासियों और चला सुदर्शन चक्र, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र पर करना सब तुम फक्र। जपने लगो आज से ही और मंत्र जपो घर माए। बालन बाका भारत का हो कृष्ण तुम्हें समझाए। बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है, और मंत्र है त्वम शरणम ब्रजेश। और जो भी इस को भक्त जपे उसे कट जाए कोटि कलेश। तो जप लो भैया श्री कृष्ण को और ये गीता का ज्ञान। और तुम शरणम ब्रजेश ही कल की अवतार है, बोले कृष्ण भगवान। इसलिए 21वीं शताब्दी में भगवान कलंकेश्वर भारत में प्रकट होंगे। उसके पहले उन्होंने अपनी महाशक्ति त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को भारत में भेज दिया है। ये समस्त विज्ञान, ज्ञान, प्रज्ञान, अज्ञान सबको अपने अंदर समेट लेना और समेट करके भारत को एक शक्ति बना करके विश्व का जगत गुरु बना देगा। तो ये मिथुन राशि पर ग्रहण है, और मिथुन राशि पर आद्रा और मृगशिर नक्षत्र में यह ग्रहण है। तो मृगशिर नक्षत्र मंगल का है और आद्रा नक्षत्र राहु का है। ये दोनों नक्षत्रों पर यह ग्रहण चलेगा। तो आद्रा कौरव रावण वंश में चलेंगे और मंगल मृगशिर नक्षत्र में हनुमान जी हमारे साथ रहेंगे कलयुग में, क्योंकि मृगशिर के स्वामी हनुमान जी हैं। दोनों ही सेनापति और खड़े हुए मैदान, एक तरफ कोराना कौरव, एक तरफ घनश्याम। एक तरफ भगवान कलंकेश्वर कृष्ण बनकर खड़े हुए हैं, एक तरफ कोराना खड़ा हुआ है, और हस्तिनापुर के मध्य में। और शुरू हो गया युद्ध, और खग्रास ग्रहण 21 जून को कर देंगे हम शुद्ध। तो युद्ध होए भयानक भारी, और देखो बुद्धि कुबुद्धि विचारी। तो ये सारी बुद्धि का हरण कर लेगा, क्योंकि बुद्ध मिथुन राशि के स्वामी बुद्ध हैं, और राहु केतु उस बुद्धि का हरण कर लेते हैं।
जब मनुष्यों, हे कलयुग के 5.25 अरब इंसानों, जब आपकी बुद्धि का ही हरण हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या बचेगा? अज्ञान। तो अज्ञानता मृत्यु को कहते हैं और ज्ञान ही जीवन है। इसीलिए ज्ञान को समझाने कलयुग में भारत आया हूं, अमृत लाया हूं गीता का और अर्जुन तुम्हें पिलाया हूं। तो त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र ही हे अमृत का रूप, इसको तुम जपते रहो तो भारत दिव्य स्वरूप। हे भारतवासियों, फिर तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा और आप ऊंची टांगे नीची टांगे करके किसी योग के चक्कर में पड़ गए तो फिर आप जानो और आपका काम जाने, फिर नहीं आएंगे कृष्ण, और जब आएगा ग्रहण तो खड़े हो रहेंगे प्रश्न, फिर सामने प्रश्न खड़े हो जाएंगे आपके, और उन प्रश्नों का उत्तर न राजा के पास है न प्रजा के पास है। इसलिए पहले ही हल कर लो पेपर और प्रश्न बताने आए। जो भी समस्या 21 जून को पहले हल कर जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो सभी प्रश्नों का एक है उत्तर, और त्वं शरणं ब्रजेश है भारत का पुत्र। तो यही पुत्र अब देगा। और देखो परीक्षा जान, अर्जुन इसको मानिए, बोले कृष्ण भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो बुद्धि खराब होए नहीं तेरी, तो विजय हाथ हो अर्जुन तेरी, विजय हाथ आ जाएगी। कर देना हल प्रश्न, त्वं शरणं ब्रजेश ही कलयुग में है कृष्ण सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो जपो त्वं शरणं ब्रजेशा, जपो त्वं शरणं ब्रजेशा, जपो त्वं शरणं ब्रजेशा। काट जाए सब कोटि कलेशा, ब्रजधाम पावन रूप देखो, खुद ब्रजेश ही आ गयो। गोवर्धन बन गयो गिरधारी और भारत को खुद ही बचा गयो। उंगली पे देखो मंत्र त्वं शरणं ब्रजेश ही छा गयो। गिरिवर बनो कलियुग में मंत्र और रक्षा भारत पा गयो। तो गीता ज्ञान ब्रजेश है, श्री कृष्ण रहे सुनाए। जब जब संकट में भारत हो तो मंत्र प्रकट हो ही जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो जपो आज से मंत्र सब और परम स्वतंत्र दिखाओ। जितने कलयुग के हैं बंधन और सारे ही कट जाओ, सारे फंद कट जाए भवानी। और जपे कृष्ण मंत्र की वाणी, त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र ही सर्व शक्ति का सार। गीता इसको कहते हैं, बोले कृष्ण मुरारी सियावर रामचंद्र शंकर। ब्र का मतलब समझाते हैं अर्जुन तुझको, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं रूपा, और जगत गुरु भारत तन भूपा। मैं ही हिमगिरी सूरज जाना, मैं ही चंद्र वंश भगवाना, मैं ही पीपल वृक्ष भवानी, और मेरी ज्योति कृष्ण में जानी। तो जय का मतलब जल्दी जल्दी, और जगत पिता गया भक्तों की रक्षा के खातिर बेकुंठन भग आए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। और समय शपथ कृष्ण गति जाना, और रक्षा करे कृष्ण भगवाना। तो ये ही मंत्र ब्रजेश है, ये ही कृष्ण का रूप।
इसको गीता जानिए, ये है दिव्य स्वरूप। तो मंगल और राहु का जो अंगारक योग बनेगा तो पाप के अंगारे जलने लगे, सारा ही विश्व जल जाएगा। जब आग लगेगी सृष्टि पर तो कौन बचाने आएगा। तो जल की धारा ब्रजेश है, अमृत रहा बरसाए। अरे चंद्रमा से अमृत बरसे तो क्या खाक ग्रहण कर पाए। राहु केतु कुछ कर नहीं पावे, और ये ग्रहण कंकन दिखावे। कंगन ग्रहण इसे जानिए, और चूड़ी रूप समान। जितने अधर्मी हैं जगत में सब पहने चूड़ियां। सबको भगवान हार की चूड़ी पहनाएंगे, क्योंकि अधर्म हार रहा है। कोरोना को भी हार की चूड़ी पहना करके और विदा करेंगे कृष्ण अब। और आया पुरुषोत्तम मास, नारायण खुद आएंगे कोरोना के पास। सियावर रामचंद्र शंकर पूछेंगे क्या बात है कोरोना जी, और क्या करने भारत आए हो। ये तो अमर रूप अमृत भारत क्यों मृत्यु साथ में लाए हो। ये तो महीना 13वां पुरुषोत्तम का मास, और नारायण खुद आएंगे करे कोरोना नाश। सियावर रामचंद्र शंकर। तो उसके पहले ग्रहण पड़ा और आगे श्राद्ध पड़ जावेगा। बस इतनी सी ही अवधि है, फिर कोरोना नष्ट हो जावेगा। तो बचना चाहो अगर नष्ट होने से, तो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो। पापों को धो लो गंगा में, और देखो गंग स्नान करो। दान करो और कुछ मान करो, भगवान का कुछ गुणगान करो। और जब शक्ति आ जाए तो गंगा जल अमृत पान करो। और मलिया गिरी चंदन का टीका मस्तक देव लगाए, सब दुर्गंध हट जाएगी और सुगंध प्रगटाए। तो नंदन कानन है ब्रज भारी, और मलिया गिरी की चंदन सारी। सारे ही फूल खिलते हैं यहाँ, और ये बसंत ब्रज धाम बने। और कोरोना का यहाँ क्या काम यहाँ, और ये भारत को बदनाम करे। धक्के देकर इसको भारत से करो बार। अरे भारत में अगर प्रवेश किया तो नहीं होगा उपचार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, यही आएगी मौत तुम्हारी, और मर जाए कोरोना सारी। तो ये कौरव का रूप है, मिथुन राशि गति पाए। तो अधर्म और धर्म का युद्ध है। भगवान शंकर अर्जुन से कहते हैं कि कोरोना की भी मिथुन राशि है, ये अधर्म का स्वरूप है। तो जितने भी अधर्म संसार के लोगों ने किए हैं उनको तो ये अधर्म खुद देख लेगा, और जितने भी पुण्य भक्तों ने किए हैं सारे संसार में उसको भगवान देखेंगे। तो धर्म अधर्म के युद्ध में और फंस गया ग्रहण खुद आए। और ये खग्रास ग्रहण है जो भारत देत बचाए। तो इस महाभारत में भारत का तो बाल विवाह का नहीं होगा, और जो भारत को गारद करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पड़ोसी देश हो या कोई भी हो, कैसा भी वैज्ञानिक हो, कैसा भी एटम बमधारी हो, सुदर्शन चक्रधारी तो है नहीं। तो सारे एटम बम हो, फुस्स फुस्स हो ही जाए। चक्र चल रहा कल की अवतार का श्री कृष्ण प्रगटाए। जब भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान चक्र चलता है उसे सुदर्शन कहते हैं। सुदर्शन का मतलब वहां पर केवल सुंदर वस्तुओं के और ईश्वर शक्तियों के दर्शन होते हैं, वो देश भारत है। और कुदर्शन विदेशों में होता है, जहां काम क्रोध मद लोभ के सब दर्शन करने जाएं। डिस्को डांस और थिएटर में और रोजई मौज मनाए। पाश्चात्य सभ्यता और डिस्को डांस दिखाए, वो सारे ही अधर्म हैं, बोले कृष्ण मुस्काए।
तो कौरव सारे अधर्म है, कोराना भी अधर्म। और इसका मरण अब आ गया, आ गई इसको शर्म, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो कोराना घट्टी में देखो और ग्रहण चाल में फंस पावे, और राहु केतु भी फंसे ग्रहण में, कोराना को डस जावे। ऐसी मारे फुकार धर्म जब, और देखो नाग फुसकार नहीं, जैसे मरा था कालिया नाग कालीद में, वैसे कोराना मर जावे। तो गेंद धर्म की फेंकी कृष्ण ने, अरे गेंद धर्म की फेंकी कृष्ण ने, और कोराना फंस जावेगा। अरे गिरगिट जैसा रंग बदल रहा, पर अब नहीं बच पावेगा। भारत में आ गए कन्हैया, अरे चक्र सुदर्शन चलाएंगे। अर्जुन मेरा भारत बन गया, भारत लाज बचाएंगे। धन्य धन्य श्री कृष्ण भवानी, और राशि मिथुन दिखाई है। और कोराना की शामत देखो अब कौरव पे आई है। कलयुग में कौरव कोराना, और 18 क्षोणी मर जाएंगे। विजय पताका अर्जुन से और श्री कृष्ण पहनाएंगे। राज ताज को संभाल के रखना, और ये कहीं छूट नहीं जावेगा। अरे बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये सबसे दूर हो जावेगा। जप लो भैया तुम शरणम ब्रजेश, जो बड़ा काम फिर आवेगा। और कृष्ण कन्हैया ऐसी बातें कलयुग में आगे नहीं बतलावेगा। ये तो वाणी बतलाती है जब हरि की इच्छा होती है। निराकार की ज्योति भारत भारत में ही जलती है। तो निराकार कल की अवतार है, और कोराना की छाया है। ये भी अंधकार बनकर भारत में डेरा जमाया है। पर छाया तो छाया होती है, छाया रोशनी नहीं कर पावेगी। जब जले ज्योति निराकार की, तो ये छाया खुद मर जावेगी। तो छाया ग्रहण खग्गा स्वरूप है, और जून 21 जब आवेगा, और सूतक लग जाए 12 घंटे पहले, और भक्ति भोग लगावेगा। तो सारे भारतवासियों को 12 घंटे पहले ग्रहण लगेगा, और 2:30 बजे तक ग्रहण है। लंबा ग्रहण है, कंकड़ ग्रहण है। इसके बाद तो 21वीं शताब्दी में कल के भगवान आ जाएंगे। तो आप इन राज ताज को याद मत रखना, अपने काम क्रोध मत लोभ छल पाखंडों को दूर रखना। केवल याद रखो तो त्वम शरणम ब्रजेश श्री कृष्ण शरणम मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। बस इनको याद रखना। अगर इनको भूल गए 21 जून को, तो भारी भूल हो जाएगी, और राज ताज हट जाएंगे। फिर छवि मिट्टी में मिल जाएगी। तो याद रखने की बात है, इसे बताने आया हूं। भारत का रक्षक कल की अवतार हूं मैं, कन्हैया कृष्ण बनाया हूं। तो सारा भारत बन गया अर्जुन, और कोराना को चुनौती दे डाली। और जितनी तेरी शक्ति है सब हो जाए उस दिन काली। तो काला हो कोराना उस दिन, राहु केतु डस जाए। और भारत को तो बचाने कृष्ण कन्हैया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भारत को बचाने के लिए आज सोमवार को आए हैं, और विजयदशमी है। तो कोरोना रूपी रावण, कोरोना रूपी कौरव, कोरोना रूपी हिरण्यकश्यप, ये 13वें महीने में ही मरते हैं। तो 13वां महीना आने में अभी समय बाकी है, सितंबर और अक्टूबर के मध्य में आएगा, लेकिन इस ग्रहण में ही उसे फंसा देंगे। तो चाल बड़ी विचित्र है, समझ न ज्योतिष पाए।
और घना अंधेरा छा जाएगा जिसमें प्रकाश कृष्ण प्रगटाए। तो ये मंत्र भगवान कृष्ण का प्रकाश है। त्वम शरणम ब्रजेश, इसको मत भूलना। और जब तक पुरुषोत्तम महीना ना आ जाए तब तक इसे जपते रहो। मलियागिरी चंदन का टीका अपने मस्तक पर लगाते रहो, अपने हाथों में चंदन लपेटते रहो और चंदन और नंदन श्री कृष्ण यदुनंदन का नाम जपते रहो। त्वम शरणम ब्रजेश। तो हे भारतवासियों, आपका कल्याण है। फिर ये ग्रहण आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये साक्ष्य योग हमने आपको सुनाया, जिसमें टांगे ऊंची नीची नहीं करनी पड़ती, बस कान को ऊंचा करना पड़ता है। इसे श्रवण भक्ति कहते हैं। और ये अर्जुन ने द्वापर में 5686 वर्ष पहले इन्हीं दोनों कानों से पूरी गीता जो 18 अध्याय की थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। न टांग न ऊंची नीची की और लग गया अर्जुन योग, अरे श्री कृष्ण संयोग था और देखो भोग ही भोग। तो इस ज्ञान और इस भक्ति को जब अर्जुन ने भोगा, उसके भाई ने भोगा, तो धर्मराज युधिष्ठिर बन गया। तो श्रवण भक्ति सबसे बड़ा योग है। इसे सांख्य योग कहते हैं, जो भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों को आज से 5686 वर्ष पहले भारत में ब्रजधाम में बताया था। इसे योग कहते हैं। बाकी तो सब योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाते हैं और योग करने वाले को ही पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। बातें करता रहे बस और नहीं योग का ज्ञान। योगेश्वर श्री कृष्ण है जो दे रहे योग का ज्ञान। योगेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है। योग का मतलब जोड़ है। तो धर्म से जुड़ना और अधर्म से मुड़ना, उसे योग कहते हैं। और ये योग सारे गोप ग्वालों को और अर्जुन और पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया था। बताओ, एक शब्द में ही दे दिया सारे योग का ज्ञान। और सारे किताबें पढ़ते रहो पर अभी तलक अनजान। भारतवासी इस योग को 40 साल से लगा रहे, लेकिन योग की एबीसीडी नहीं जानते और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि विश्व का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हम करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन योग जान जाओगे उस दिन तो भगवान को जान जाओगे। तो योग भगवान को प्रकट करने के लिए एक महाशक्ति होती है, जो श्रवण भक्ति से हनुमान जी ने राम को जाना, सुग्रीव ने भगवान राम को जाना, विभीषण ने भगवान राम को जाना और गोप ग्वालों ने भगवान कृष्ण को जाना, पांडवों ने कृष्ण को जाना, शबरी ने भगवान राम को जाना। तो भगवान को जानना और उनकी भक्ति को श्रवण करना सबसे बड़ा योग है, और जो धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान से मिला देता है। और वह योग भारत में ही होता है, अन्य देशों में नहीं। इसलिए भारत योग गुरु है, जगत गुरु है, त्रिलोक गुरु है। और भगवान की सबसे बड़ी शक्ति योग से भक्त भगवान को बुला लेते हैं। वही शक्ति हमने आज आपको वाणी से 30 मिनट में ही दे दिया। और देखो सारे योग, 21 का अंक भी 3 है और वाणी 30 जोग, तो ये 3 के अंक में आती है। और आज रावण को मारना था क्योंकि दशमी थी, आषाढ़ मास की दशमी थी, इसलिए विजय हो गई भारत की और हो गया पूरा योग। और ग्रहण खग्रास मिथुन राशि पे और कृष्ण बने संजोग, ये प्रसंग जो भी सुने। और है ईश्वर का ज्ञान। और 33 मिनट की ये वाणी है, बोले कृष्ण भगवान भारत का कल्याण करे और देत भगवान से मिलाए। ऐसा योग भारत बने कि कल की अवतार भारत प्रगटाए। जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान की जय।